गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज पहला टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लोरेला। कल बात हो चुकी थी वॉलबॉक्स पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लोरेला पर। ठीक है, हेडिंग लिखिए क्लोरेला, हेडिंग लिखिए क्लोरेला। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ उस तरह के पॉइंट्स को लिखवाएं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा आता हो। ठीक है, वो चीजों को मैं ओमिट आउट कर दूंगा जो चीजें या तो एक बार पढ़ाई जा चुकी हैं या फिर उनका आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, हाँ, किसी को अगर डिटेल जानना होगा तो आप प्रॉपर्ली मुझसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे डिटेल उस पर। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है क्लोरेला। फर्स्ट हेडिंग है क्लोरेला। सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है। क्या है? सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है। बड़ा ही अच्छा है और इसकी खास बात यह है कि हमारे में कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है ये सारी बातें हम करने जाएंगे आज। लिखिए, इट इज अ इट इज अ it is a single celled green algae। ठीक है, ग्रीन एल्गा। अब सिंगल सेल ग्रीन एल्गा है, फिर क्या है भैया, किस काम में आता है और क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे। कई वैरायटी इसकी पाई जाती है, कई इसकी वैरायटी पाई जाती है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली क्या है? फ्रेश वाटर। एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एल्गा है। ठीक, एल्गा है। इसकी कुछ स्पीसीज पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती है। नाम नोट करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे क्लोरेला पैरासिटिका, क्लोरेला पैरासिटिका, क्लोरेला पैरासिटिका, क्लोरेला पैरासिटिका। स्टूडेंट, ये जो स्पीसीज है इट इज अ पैरासाइट ऑन दो नाम याद रखिएगा। एक होता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एक प्रकार का स्पॉन्ज है। ठीक है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज की फैमिली पे ये पाया जाता है पैरासाइट के रूप में। स्पॉन्जिला ऑफ्रियोडियम, स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला एंड ऑफ्रियोडियम। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, स्पॉन्जिला और ऑफ्रियोडियम, ऑफ्रियोडियम, स्पॉन्जिला और ऑफ्रियोडियम क्या है? ये पैरासाइट ग्रुप में आ जाएगा। क्लोरेला पैरासिटिका इज फाउंड ऑन एज अ पैरासाइट ओवर स्पॉन्जिला एंड ऑफ्रियोडियम। और ये सिम्बायोटिक के रूप में पाया जाता है। सिम्बायोसिस भी करता है, हाँ करता है ये सिम्बायोसिस। इसका जो मेंबर है क्लोरेला कंडक्ट्रिस, क्लोरेला कंडक्ट्रिस, कंडक्ट्रिस, क्लोरेला कंडक्ट्रिस, ये जो है सिम्बायोसिस शो करता है, ये सिम्बायोसिस शो करता है। सो सिम्बायोसिस, सो symbiosis, symbiosis on many invertebrates, many invertebrates like hydra, like hydra। ठीक है, हाइड्रा के बाद हो जाएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम, स्टेंटर, हाइड्रा, पैरामीशियम और स्टेंटर पर यह पाया जाता है सिम्बायोटिक मेंबर के साथ। कैसे पाया जाता है? सिम्बायोटिक मेंबर के साथ। एक स्पीशीज है जो लाइकेन के साथ भी बनाती है, लाइकेन के साथ यह एल्गल पार्टनर के रूप में पाया जाता है। वो कौन सी स्पीशीज है? वो है क्लोरेला, क्लोरेला लाइकेनिया, क्लोरेला लाइकेनिया, लाइकीनिया। स्टूडेंट, ये जो स्पीशीज है क्लोरेला लाइकेनिया बिहेव एज अ एल्गल पार्टनर विथ लाइकेन, behave as an algal partner, algal partner with lichen। उसका क्या नाम है जिस लाइकेन के साथ ही पाया जाता है? विथ लाइकेन कैलिनियम या कैलिसिनम, कैलिसिनम, कैलिसिनम क्लोरेराइना, क्लोरेना, क्लोराइना, कैलिसिनम क्लोराइना। ये कैलिसिनम क्लोराइना के साथ एल्गी एल्गल पार्टनर बनाता है। ठीक है, जो कैलिसिनम क्लोराइना एक वो है
लाइकेन है, और इसमें यह बिहेव क्या करेगा, एल्गल पार्टनर की तरह बिहेव करेगा। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चलें। तीन चीजें ध्यान देनी थी इसमें, क्या क्या, पैरासाइट के रूप में किसमें पाया जाता है, सिम्बायोटिक किससे करता है, और किसके साथ, ये एल्गल पार्टनर के रूप में। जब भी एल्गल पार्टनर रहेगा इसका मतलब की बात हो रही है लाइकेन की, तो लाइकीनिया से आप लोग याद कर लेंगे क्या, कैलिसिनम लाइकीनिया। यस डियर मुख्तार, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, आप लोग आराम से बोल दिया करो, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बता दिया करो, हम रुक जाया करेंगे। हो जाए तो बता देना। हो गया दोस्तों, सभी बंधुओं का हो गया, आगे चलें। चलिए, तो आप बात करने जा रहे हैं कि भाई इसके थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा होगा थैलस स्ट्रक्चर, छोटा सा हेडिंग बस, थैलस, थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर कैसा होगा थैलस भैया। पहला तो भाई सिंगल सेल्ड है, क्या है ये, सिंगल सेल्ड। दूसरा पायरेनॉइड एब्सेंट, पायरेनॉइड एब्सेंट, सिंगल सेल्ड है और पैरानॉइड एब्सेंट, सॉरी सॉरी, सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड है, एक सेकेंड, यह सिंगल सेल्ड है, पहला है सिंगल सेल्ड एल्गा है, और इसके साथ इस कप शेप क्लोरोप्लास्ट, हाँ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और इसमें अब इस क्लोरोप्लास्ट में पायरोनॉइड एब्सेंट होगा। विदाउट कप शेप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्रेजेंट विदाउट, विदाउट पायरेनॉइड, विदाउट पायरेनॉइड। हमने आपको बताया था ना कि ऐसे था और इसके अंदर ऐसे पाया जा रहा था पायरेनॉइड, पायरेनॉइड पाया जाता, तो क्लोरेला के केस में ये नहीं होगा, क्लोरेला के केस में ये नहीं होगा, यही बात लिखी गई है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट विदाउट पायरेनॉइड, प्रेजेंट विदाउट पायरेनॉइड, ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। आगे लिखिए, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन लिखिए, हेडिंग है रिप्रोडक्शन, हेडिंग है रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने बात किया है, रिप्रोडक्शन ब्रॉडली कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वह मेनली एसेक्सुअल प्रकार का होता है, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, और वो कैसे होगा, वो होगा एक प्रकार का ऑटोस्पोर, क्या होगा वो एक प्रकार का ऑटोस्पोर होगा, वो एक प्रकार का ऑटोस्पोर होगा। कोई मुझे बता सकता है कि ऑटोस्पोर किसे कहेंगे, ठीक है, बता सकते हैं ऑटोस्पोर किसे कहेंगे, ऑटोस्पोर मैं बता देता हूं, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बोला है, जहांगीर जी बताइए। सर सिमिलर होगा। वेरी गुड जहांगीर, एकदम सही सटीक जवाब। हाँ ओवैस कुछ कह रहे थे आप, ओवैस बोलो, आवाज नहीं आ रही है, चलो मैं बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल सही सटीक जवाब यही था, क्या है, ऑटोस्पोर इज अ टाइप ऑफ एप्लानोस्पोर, अ टाइप ऑफ एप्लानोस्पोर which is exactly similar to its parent, which is exactly similar to its parent। ऐसा एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर कब बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, भाई अगर ये मान लीजिए सेल है, इसके अंदर क्या बना, अप्लानोस्पोर बना, एक अप्लानोस्पोर बना जो कि थोड़ा थिक वाल रहा, जो कि थोड़ा थिक वाल रहा, थिक वाल होने के साथ साथ अगर यह अंदर का जो अप्लानोस्पोर है ये बाहर के पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर को दिखाए, एग्जैक्टली ऐसा है कि इंसान का जो पेट में गर्भ में बच्चा होता है इंसान की तरह दिखता है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एक ऐसे एज्यूम करें, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो एक प्रकार का ऑटोस्पोर है, वो एक प्रकार का ऑटोस्पोर है। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, अरे
दो ही तीन लोग जवाब देते हैं। क्या आप लोगों को सचमुच समझ में आता है कि ऐसे ऊपर ऊपर ही जा रहा होता है? कई बार मुझे संदेह होता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स को सब जाएगा, सब झेल रहे हैं मुझे। डोंट बियर मी, बस पार्टिसिपेट करना है अपन को। अच्छा, हाँ ये तो है, लेकिन ज्यादा समय वेट नहीं ऐसे करके वेट कर सकते, कैमरे में लगता है कितना समय निकल गया। ठीक है, बी प्रॉम्प्ट। चलो भाई, ऑटो स्पोर टाइप का होता है, ऑटो स्पोर टाइप का होता है। इसकी कुछ खास बातें हैं। इसके जर्मिनेशन में, ऑटो स्पोर की फॉर्मेशन और जर्मिनेशन के कुछ स्टेप्स हैं, पूरा डिटेल नहीं जाना है, 4 स्टेप में होता है। मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, जो किस प्रकार का है, ऑटो स्पोर टाइप का है, ऑटो स्पोर टाइप का है। एक फिगर दिखा रहा हूं फिर बता रहा हूं, एक फिगर दिखा रहे हैं फिर बता रहे हैं। देखिए, जो ऑटोस्पोर का जर्मिनेशन है स्टूडेंट्स, वह बेसिकली 4 प्रकार से डेवलप होगा। ऑटोस्पोर डेवलपमेंट का जो फेजेज है, फेजेज ऑफ ऑटोस्पोर डेवलपमेंट। अगली 5 क्लासेस, चलो एक एक्स्ट्रा लेते हैं 6 में, पूरी अलगी समाप्त, 7वें में टेस्ट हो जाएगा आप सबका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? थोड़ा फास्ट चला जाए तो, बीच में कई गैप हो गए हैं क्योंकि मैं बहुत परेशान था, इस वजह से दिक्कत हुई, लेकिन अभी सब ठीक है। आप बताइए, अभी थोड़ा फास्ट चलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए भाई, फेजेस। पहला जो फेज है वो है फॉर्मेशन, ग्रोथ फेज। यहां देखो, ये जो फर्स्ट है नॉर्मल था, क्लोरेला, नॉर्मल क्लोरेला था, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, ग्रोथ हुई, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्रोथ हुई। यहां देखिए ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। अच्छा भाई, इसमें क्या हुआ, क्लोरेला का आकार बढ़ जाएगा, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। ग्रोथ में क्या होगा, क्लोरेला का आकार बढ़ गया, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर क्या होगा, अर्ली राइपेनिंग फेज, अर्ली राइपेनिंग। देखिए, मेच्योरिटी को 2 पार्टों में बांट दिया गया है, अर्ली राइपेनिंग और पोस्ट राइपेनिंग फेज। पोस्ट राइपेनिंग फेज, अर्ली राइपेनिंग फेज और पोस्ट राइपेनिंग फेज। इसमें क्या होगा, वही मेच्योरिटी बनना शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, डिवीजन होगा। इन दोनों में बेसिकली क्या होता है, इन दोनों को यह मानिए कि यह मेच्योरिटी के लेवल है, ये क्या है, मेच्योर हो रहा है। इसमें क्या होगा, क्लोरेला बिकम मेच्योर, मेच्योर फॉर डिवीजन, फॉर डिवीजन। ठीक, बिना, भाई बिना मेच्योर हुए कोई डिवीजन हो सकता है क्या? कोई भी बंटवारा हुआ है तो सबसे पहले कुछ तो संपत्ति रही है, गरीब आदमी क्या बंटवारा करेगा भाई? तो कुछ तो धन हो, तो धन का मतलब सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगी प्रॉपर्टी, उसका साइटोप्लाज्म, उसके माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएंगे, सारे कुछ मटेरियल क्या होगा, डबल हो जाएगा, ये सारी प्रोसेस होगी। तो अर्ली से डेवलपमेंट शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज का हो गया, राइपेनिंग मेच्योर होना शुरू हुआ, फिर पोस्ट राइपेनिंग में पूरा मेच्योर हो गया। अब उसके बाद जो चौथा स्टेप आएगा वो आएगा, क्या है, डिवीजन फेज, वो आएगा डिवीजन फेज। तो चौथा है ये डिवीजन फेज। देखिए स्टूडेंट्स, अब डिवीजन फेज में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, फिर इस ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, 4 बन गए। इन चारों के ऊपर क्या हुआ, अब साइटोप्लाज्म आ जाएगा, यहां पर देखिए साइटोप्लाज्म आ गए, फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा मोटी लेयर बन गई, मोटी लेयर बन गई। इस मोटी लेयर से बाद में ये रप्चर होकर ये बाहर निकल गया। इसको हम लोगों ने यहाँ क्या कहना शुरू कर दिया, इसे हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया ऑटोस्पोर। क्यों ऑटोस्पोर कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने पेरेंट से समानता दर्शा रहा है, यह अपने पेरेंट से समानता दर्शा रहा है। तो डिवीजन पे 4 ही फेज हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि ऑटोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरेला इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। भैया पहला है ग्रोथ फेज, दूसरा अर्ली राइपेनिंग, तीसरा पोस्ट राइपेनिंग और चौथा डिवीजन फेज। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्यों हो गया, समझ में आया या नहीं आया? हाँ भाई, जहांगीर जी, ममता, मुख्तार, नवन्या, आज मुख्तार की तबीयत नहीं ठीक है। मुख्तार आपकी तबीयत नहीं ठीक है? सचमुच तबीयत खराब है क्या? ठंड बढ़ गई है क्या कश्मीर में? नहीं सर, मौसम सही है,
तो फिर आज मुख्तार बोल ही नहीं रहे हैं, कहीं बिजी हो गए। चलिए भाई, जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब ये हो गया अपना रिप्रोडक्शन। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लोरेला ऐसा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस पर चर्चा करते हैं। आइए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। अच्छा भैया आइए बात करें इकोनॉमिक क्लोरेला। पहला भाई, स्पेस क्राफ्ट में और सबमेरीन्स में यह ऑक्सीजन जनरेटर की तरह बिहेव करता है। वहां पर बड़े बड़े टैंक रख दिए जाते हैं क्लोरेला से भरे हुए, जो लोग हैं उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो क्लोरेला बिहेव एज ऑक्सीजनेटर इन स्पेस शिप्स एंड न्यूक्लियर सबमेरीन या सबमेरीन्स। they are the main oxygenator in spacecrafts and submarines। ठीक है, पनडुब्बियों में, क्योंकि पानी के नीचे चलेगी तो रहेगा नहीं कुछ आगे। दूसरा, अब न्यूक्लियर सबमेरीन में तो काम आ गया भाई। एंटीबायोटिक भी इससे निकाला जाता है, क्लोरेलिन। एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला इज नोन एज क्लोरेलिन। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक, क्लोरेलिन एन एंटीबायोटिक obtained from chlorella। एंटीबायोटिक obtained from chlorella। तीसरा चलिए, इनका बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि यह बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। ड्यू टू हाई रेट ऑफ डिवीजन, very high rate of division, they are utilized in many biochemical experimental processes। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। तो तीन प्रमुख है भाई। लोग पूछते हैं कि ऐसा कौन सा एल्गा है जो स्पेसक्राफ्ट में जाता है, साथ में क्लोरेला जाता है। सबमेरीन में कौन जाएगा? क्लोरेला जाएगा। क्या काम करेगा? ऑक्सीजन जनरेट करेगा। एंटीबायोटिक क्या निकलती है? क्लोरेलिन निकलती है। समझ पा रहे हैं? हाई रेट ऑफ डिवीजन है, इसलिए क्या काम करेगा भैया? ये काम करेगा बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। बायोकेमिकल तीन मुख्य है, तीन मुख्य है। आगे चलते हैं। हो गया, सभी का हो गया, लिख लिया सभी लोगों ने? प्राणी, सारे प्राणी, जहांगीर जी, मुख्तार, ममता, सभी लोग डन डन। ओके, तो अगला आएगा भैया हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन, अगली हेडिंग है हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है, हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन, ठीक। हाइड्रोडिक्टियन क्या है भाई? हाइड्रोडिक्टियन फिगर देखिए जरा, इसका फिगर देखेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। चलिए, देखा होगा आप लोगों ने हाइड्रोडिक्टियन, वास्तव में देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा भाई, बता तो दो आप लोग। चलिए अब देखिए, ऐसा दिखता है हाइड्रोडिक्टियन। वास्तव में कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है। वास्तव में कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। बना देते हैं। हाँ, देख रहे हैं, जाली जाली जैसा दिखाई दे रहा है, हनीकॉम पैड की तरह से दिखाई दे रहा है। पॉलीहेड्रल, इसको कहते हैं पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। पहला है पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर,
पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, वास्तव में कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। एक सिनोवियल एल्गा है, ये सिनोवियल एल्गा है, इसमें से एक अगर निकालें, एक निकालें तो कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर तो भाई लिख तो लो सिनोवियल पहले, क्या है भाई, मैक्रोस्कोपिक है और सिनोवियल एल्गी है। मैक्रोस्कोपिक बोला है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि देखो हाथ में लेकर के दिखाई दे रहा है ना, हाथ में लेकर बहुत क्लियर इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे कि ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक सिनोवियल एल्गा है। कल भी बताए थे सिनोवियल का मतलब आ गया, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स इज गोइंग टू बी फिक्स एट वेरी अर्ली स्टेज और एट द जुवेनाइल स्टेज, ठीक है। आगे मैक्रोस्कोपिक सिनोवियल एल्गा है भैया। विद्यार्थियों इसके सेल के अंदर कैसे सेल बनाएंगे, मान लो एक ये सेल है, स्ट्रक्चर आ गया, सेल वॉल आ गई, इसको कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। रुको मैं मिटा के थोड़ा फ्रेश बनाता हूं अच्छे से, थोड़ा आप लोग भी बना दीजिए वैसे। ये होगा प्राइमरी, प्राइमरी सेल वॉल, या इसे आउटर वॉल भी कहते हैं, आउटर वॉल, ठीक है। अंदर वाला इनर वॉल, अंदर वाला इनर वॉल। इनर वॉल, अंदर वाला इनर वॉल। अब इसके अंदर भी, इसके अंदर बहुत सारे, ये तो बाहर का तरफ का एक ढांचा है, इसके अंदर बहुत सारे सिनोबियम पाए जाएंगे, बहुत सारे सिनोबियम पाए जाएंगे कुछ इस तरह से। इसको किसी दूसरे कलर से बनाए तो ज्यादा मजा आएगा अपन को देख करके, ऐसे बना देते हैं, रुको। ये क्या है, ये इसके अंदर पाई जाने वाली सिनोबियम है, क्या है, सिनोबियम, यानी कि इसके छोटे छोटे बच्चे इसी के अंदर रह रहे हैं, सिनोबियम है। फिर ये बाहर से ये टूटेगा तो ये सब बाहर निकल जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। हाँ एक चीज और, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म जिसे कहेंगे, वह हाईली वैक्यूलेटेड होगा, इसमें वैक्यूल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो अब ये देख लो क्या होगा, लगभग 200 से लगभग इसकी जो साइज है यह 20 से लेकर के 80 सेंटीमीटर इन लेंथ हो सकती है, 20 से लेकर के 80 सेंटीमीटर इन लेंथ का हो सकता है, ये लेंथ का हो सकता है, ये जो लेंथ है कितनी हो सकती है, 20 से लेकर के 80 हो सकती है। अच्छा सिनोबियम डॉटर कॉलोनी लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा, डॉटर कॉलोनी। यहां देखो ये अभी लिख दो, द साइटोप्लाज्म इज हाईली वैक्यूलेटेड, द साइटोप्लाज्म इज हाईली वैक्यूलेटेड, हाईली वैक्यूलेटेड मतलब वैक्यूल्स ज्यादा पाए जाते हैं, वैक्यूल्स ज्यादा पाए जाते हैं, द साइटोप्लाज्म इज हाईली वैक्यूलेटेड। हाईली वैक्यूलेटेड लिख लिया है, आगे चलें, लिख लो भैया। सारे विद्यार्थी, विपन ओके, चलें, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोडिक्टियन का, एक छोटा स्ट्रक्चर हो गया। बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, कैसे रिप्रोडक्शन होगा भैया, आइए देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आप लोग प्रॉपर रिप्रोडक्शन डाल के पहली हेडिंग आप लोगों के लिए होगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ऐसे एक फ्लो चार्ट से छोटा सा बना लीजिए, जगह पूरी नीचे खाली हो तो आप लोग इससे छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पहला होगा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये होगा बाय फ्रेगमेंटेशन,
बाई फ्रेगमेंटेशन। जरा पीछे चलिए, यहां देखिए, ये टूटेगा, ये इसके अंदर से ये बाहर निकले तो हो जाएगा, ये टूट के अलग हो जाए फिर से डेवलप हो जाए नई कॉलोनी, तो ये भी कहते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। ओके, अच्छा अब बात करने जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होगा, बाई फ्लैजिलेट बस इतना याद रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है, आप लोगों को पता है जूस्पोर कैसे रिप्रोड्यूस करता है, आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पहले वीडियो में ही बताया जा चुका है। अब ये रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होगा, इसके जो जूस्पोर है वो क्या है, बाई फ्लैजिलेटेड है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि इसके जूस्पोर कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा। फिर आते मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका होगा वो आइसोगैमस टाइप का होगा, आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस का मतलब दोनों जो गैमीट बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो क्या कोई हमेशा ऐसा ही होगा, हाँ जनरली ऐसा ही दिखता है, आइसोगैमस टाइप का ही होता है सामान्यतः, मोस्टली आइसोगैमस टाइप, शब्द यहां सही रहता मोस्टली आइसोगैमस टाइप, मोस्टली आइसोगैमस टाइप। बट एक एक्सेप्शन भी है, विभीषण हर जगह होते हैं, विभीषण तो हर जगह है। आइए देखते हैं कौन है यहां पर सेक्सुअल में आइसोगैमस टाइप, बट हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकांस, ठीक है, हाइड्रोडिक्टियन एच अफ्रीकांस बोला है मैंने, हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकांस इज सो एक्सेप्शन, या ऐसे लिख लो कि हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकांस शो एन आइसोगैमस type of sexual reproduction, type of sexual reproduction। विद्यार्थी मतलब क्या हुआ, तीन चीजें ध्यान देने वाले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है भैया, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा। जूस्पोर कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। यस डियर, हाँ ठीक है, दोहरा सकते हैं आप लोग, साथ साथ दोहरा सकते हैं, इससे याद हो जाएगा। फिर से शुरू करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जूस्पोर के द्वारा। जूस्पोर कैसे होंगे, एसेक्सुअल तो जूस्पोर के द्वारा होगा, जूस्पोर कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, आइसोगैमस टाइप होगा सामान्यतः मोस्टली। बट अफ्रीकांस, इसकी हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकांस जो स्पीसीज है वो क्या है, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब जिसमें दोनों गैमीट एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली अलग अलग होते हैं, मार्फोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। उम्मीद करते हैं जहांगीर समझ में आ गया होगा, सफकत ओके। आगे चलें, आगे चलें, चलो अब फटाफट एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देंगे कैसे होता है। एक टर्म आएगा आप लोगों को यहां, इसके जाइगोट को जाइगो स्पोर बोलते हैं, इसके जाइगोट को जाइगो स्पोर बोलते हैं। क्या फर्क है ये बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इतना क्रिटिकल क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं कैसे फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूं, कैसे होता है रिप्रोडक्शन इसके बारे में। अगला देखिए स्टूडेंट्स, विद्या के अर्थियों लिखो, विद्यार्थियों देखिए ये हाइड्रोडिक्टियन है, ये हाइड्रोडिक्टियन है, चलिए अब ये देखिए, ठीक, ये हाइड्रोडिक्टियन है, ये हाइड्रोडिक्टियन है। इस हाइड्रोडिक्टियन ने बाइफ्लैजिलेटेड क्या बनाए, गैमीट बना दिए, बाइफ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट बनाए, प्रोड्यूस किया बाइफ्लैजिलेटेड
हम मूसली का केस मान के चल रहे हैं, अफ्रीकन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। बाइफ्लैजिलेटेड आइसोगैमेट बने, बाइफ्लैजिलेट आइसोगैमेट बना। अब इन आइसोगैमेट्स में लेटरल फ्यूजन होगा, ये आकर के अपने पास ऐसे चिपक जाएंगे, बाइफ्लैजिलेट आइसोगैमेट्स में कैसा फ्यूजन होगा? लेटरल फ्यूजन होगा। देखिए लेटरल फ्यूजन हो गया। अब जब लेटरल फ्यूजन हो गया तो फिर क्या होगा? लेटरल फ्यूजन, गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट। लेकिन यहां पे जाइगोट का नाम बदल के जाइगोस्पोर कर दिया गया, जाइगोट का नाम बदलकर जाइगोट स्पोर कर दिया गया। तो आप लोग पूछेंगे सर भला वो किस खुशी में कर दिया गया? तो भैया वहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। अरे सॉरी, मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगा, सॉरी। ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ठीक है, ठीक, चलो, नाम बदलने से याद आ गया था। अब ये फ्यूज हो गया। आप लोग प्रश्न पूछा नहीं अभी तक आपने कि सर आखिर इसे जाइगोस्पोर क्यों कहा जा रहा है? इसे जाइगोट ना कह के क्या कहा जा रहा है? जाइगोस्पोर। तो आप लोग स्टार ला के लिखिए, द जाइगोट हैविंग थिक वॉल इज नोन एज जाइगोस्पोर। द जाइगोट हैविंग थिक, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, द जाइगोट हैविंग थिक वॉल इज नोन एज जाइगोस्पोर। इट कैन withstand in the unfavorable condition. I repeat, the zygote which have thick walled, आप लोग कॉपी का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उसमें स्टार लगा लेके जाइगोट और जाइगोस्पोर में क्या फर्क है? तो नॉर्मल फ्यूजन से जाइगोट ही बनता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ का जो जाइगोट है उसके ऊपर थिक वॉल आ गई, इसीलिए इसे जाइगोस्पोर कहा गया। द जाइगोट विच हैव थिक वॉल इज नोन एज जाइगोस्पोर। इट कैन टॉलरेट या इट कैन विथस्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशन, जाइगोस्पोर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जाइगोस्पोर से क्या बनेगा? जाइगोस्पोर से बनेगा बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। कोई विद्यार्थी कुछ कह रहे हैं? ये क्या बने? ये बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स बने, बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स बने। बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स बने। अब इन बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर के बाद क्या होगा स्टूडेंट? इस बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर के बाद ये बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर अपने ऊपर ये जो एक एक है ना, ईच सेक्रेट अ म्यूसिलिजिनस वॉल ओवर देयर ओन सेल्फ। देखिए सबसे पहले क्या होगा? ये चलेगा, थोड़ी देर वेट करेगा, फिर अपना सर मुड़वा लेगा। इट मींस फ्लैजिला गायब हो जाएगी, रिमूवल ऑफ फ्लैजिला। सेम वैसे ही करा लेगा जैसे तेरे नाम मूवी में सलमान का हो गया था। आइए देखें, आप लोगों ने देखा है तेरे नाम मूवी? हमारे समय की मूवी, जब हम विद्यार्थी थे। ठीक, देखिए इसका सिर मुड़ गया भैया। अब देखो बच्चों, ये सिर तो मुड़ गया। अब एक एक अपने ऊपर क्या करेगा? म्यूसिलिजिनस सीड सेक्रेट करेगा। इसका मतलब कि पॉली, उसे कहेंगे पॉलीहेड्रॉन सेक्रेट करेगा, पॉलीहेड्रॉन। इसको किस कलर से बनाए? तो इसको हम लोग बनाते हैं आसमानी रंग से। देखिए एक को दिखाएंगे, सिर्फ एक उदाहरण एग्जांपल के लिए दिखाएंगे। अरे गड़बड़ हो गई क्या? ऐसे इसी के अंदर एक ये भर दीजिए। ये सिर्फ एक दिखा रहा हूं, ऐसा बहुत सारा हो जाएगा। 4 है तो 4 हो जाएगा, 100 है तो 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे कहेंगे पॉलीहेड्रॉन,
पॉलीहेड्रॉन। स्टूडेंट अब ये इसके अंदर क्या होगा, इस पॉलीहेड्रॉन के अंदर ये बहुत बार डिवाइड, कई बार डिवाइड और करेगा, तो बार बार पॉलीहेड्रॉन बनेगा, बार बार एक बार और पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे हम लोग। ये देखिए अब थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं ताकि जगह बच सके। इसके अंदर ये थोड़ा सा और ज्यादा डिवाइड कर गया, थोड़ा सा और ज्यादा डिवाइड कर गया, और ज्यादा डिवाइड कर गया। ठीक है, और ज्यादा डिवाइड कर गया। कलर यहां भी ब्लू ही होना चाहिए था, मुझसे ग्रीन हो गया है, आप लोगों से ब्लू ही बनेगा, या जिस कलर से बनेगा यूनिफॉर्मिटी रखिएगा। अच्छा ये बन गया। अब बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं, अब इसके ऊपर कुछ दिनों के बाद से फ्लैजिला आ जाएगा, इसके अंदर ही पॉलीहेड्रन के अंदर फिर से डिवाइड किया, फ्लैजिला आ जाएगा, फ्लैजिला आ जाएगा, फिर से पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे हम लोग। ये देखिए अब थोड़ा भीड़ कम कर दिया ताकि दिखाई दे सके आप सबको, ताकि दिखाई दे सके आपको। बड़ा कर दूं क्या, छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? फिर ये लिबरेट आउट हो जाएंगे, ये फिर लिबरेट आउट हो जाएंगे, ये फिर लिबरेट आउट हो जाएंगे, फिर लिबरेट आउट हो गए, और एक एक करके ये वापस बना लेंगे, एक एक करके ये वापस बना लेंगे। एक बार फिगर फटाफट बना लो, फिगर फटाफट बना लीजिए। क्या सभी विद्यार्थियों का बन गया? जी सर। अरे वेरी गुड, यू पीपल आर वेरी वेरी फास्ट। 5G पे ही काम कर रहे हैं क्या आप लोग सीधे? तो आपके साथ साथ ही बना दिया। सभी लोगों का बन गया, जहांगीर, नवन्या, सभी लोगों का, वाह। चलिए सबका हो गया, आई थिंक सबका हो गया है, सबका हो गया है। ये है प्रोसेस, ये है एक्चुअल प्रोसेस। तो याद क्या क्या करना रहेगा भैया, याद यह करना रहेगा कि इसके जाइगोट को जूस्पोर, जाइगोट को जाइगोस्पोर कहा जाता है, जाइगोस्पोर कहा जाता है। इसके गैमीट में क्या होता है, लेटरल फ्यूजन होता है। जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, जूस्पोर बनाता है। ये जूस्पोर अपने ऊपर क्या सेक्रेट कर लेते हैं, पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन के अंदर भी ये डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे डॉटर जूस्पोर बनाते हैं। ये क्या चीज है, ये डॉटर जूस्पोर है। ये क्या है, ये डॉटर जूस्पोर है, डॉटर डॉटर जू स्पोर है, ये डॉटर जू स्पोर है, ये डॉटर जू स्पोर है। ठीक है, डॉटर जू स्पोर है। ठीक है, छोटे छोटे डॉटर जू स्पोर बनाएंगे, तो लगभग 300 से 400 तक, 300 से लेकर के 400 सेल्स बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया भाई, ये है एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन। सभी विद्यार्थियों को हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं स्कैनडेस्मस के बारे में, बात करने जा रहे हैं स्कैनेडेस्मस। अगली हेडिंग होगी स्कैनेडेस्मस। स्कैनेडेस्मस, स्कैनेडेस्मस बड़ा ही इंटरेस्टिंग एल्गा है, छोटी छोटी चीजें इसमें याद करने योग्य है। मैं जरा एक बार आप लोगों को इसकी शक्ल दिखा दूं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख करके, अपार खुशी होगी। चलिए दिखाते हैं स्कैनेडेस्मस। स्कैनेडेस्मस ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा दिखा दें ओरिजिनली कैसा दिखता है, ये देख लो। एक और मैं दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, यहां वाला जो सिंगल होगा। चलो ओरिजिनल भी ऐसे दिखता है, देखिए स्टूडेंट कैसा दिखता है।
दिखाई दे रहा है आप लोग को? स्कैंडेस्मस ऐसा दिखता है, ये जो है अलग अलग सेल्स हैं स्टूडेंट, ये जो है अलग अलग सेल है विद्यार्थियों। ठीक है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, और ये सेल अलग है। और ये जो क्या है, ये टर्मिनल स्पाइन्स हैं, टर्मिनल स्पाइन्स हैं। क्या सभी में होगा टर्मिनल स्पाइन? नहीं, सभी में नहीं होता है। टर्मिनल स्पाइन्स पाई जाती हैं, लेकिन यह सभी में होना आवश्यक नहीं है। आपस में कैसे चिपकते हैं? मार्जिनल डिस्क से। ये आपस में कैसे चिपकते हैं? तो मार्जिनल डिस्क से, मार्जिनल डिस्क से चिपकते हैं। मार्जिनल डिस्क होती है, इसमें आगे जिलेटिनस डिस्क, मार्जिनल डिस्क किनारे किनारे पे जिलेटिन जैसे पाया जाता है, तो आपस में आके चिपक जाते हैं। आप लोगों ने कभी तस्तरी यानी कि प्लेट्स पे एक के ऊपर अरे बर्तन धोया है कभी आप लोगों ने? रोज धोते हैं। चलो, तो अब आप लोग देखो क्या करते हैं, जब प्लेट्स पे एक बार एक के ऊपर एक रखते होंगे, अगर पानी रह गया तो बीच में कभी कभी चिपक जाते होंगे। कैसे? ऐसा ही होता है, ऐसा ही स्कैंडेस्मस होता है, सिंगल सेल भी पाई जाती है, एक के ऊपर एक आया और जिलेटिन है तो चिपक गया, जिलेटिन है तो चिपक गया। और आप गौर से देखो तो यह अलग अलग दिख भी रही है, अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया हुआ है, तो इनकी सेल्स आपस में चिपक जाती है, इनकी सेल्स आपस में चिपक जाती है। इसका मतलब क्या यह सिनोवियल एल्गा है? बिल्कुल सिनोवियल एल्गा है। अब आगे लिखिए, इसमें कहानी शुरू, कहानी शुरू। हटा रहे हैं यहां से, सबको समझ में आ गया? स्कैंडेस्मस देख लिया सभी लोगों ने? चलिए, स्कैंडेस्मस देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन फ्रेश वाटर एल्गा, कॉमन फ्रेश वाटर एल्गा है ये, फ्रेश वाटर एल्गा है ये। और क्या खास बात है स्टूडेंट? इसमें खास बात यह है कि ये जो है ये सिनोबियल एल्गा है, सिनोबियल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सिनोबियल एल्गा का एंटोनिम क्या होता है तो बता पाएंगे कोई? सॉरी, सिनोबियल एल्गा का सॉलिटरी कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही कहा आपने, आपने सीखा। मैं दूसरे तरीके से जानना चाह रहा था कि कोई एल्गा है, अगर जुवेनाइल स्टेज पे उसके नंबर फिक्स कर दिए गए तो उसे तो सिनोबियल कहा गया, नहीं किए गए तब क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो सेल वॉल है वो सामान्यतया ऐसे भी दिखाई देता है, ऐसा भी एल्गा देखने को मिला है। स्मूथ वॉल्ड भी होता है, स्मूथ वॉल्ड भी होता है, स्मूथ वॉल्ड भी होता है। लेकिन क्या ये स्मूथ वॉल्ड दिख रहा है? नहीं। अरे भाई, यह देखिए स्मूथ वॉल्ड तो नहीं है, यानी कि रफ भी तो है, रफ या स्पाइनस भी तो है, रफ या स्पाइनस भी है। तो लिखिए सेल वॉल, और यहां पर टर्मिनल स्पाइन्स भी है। सेल वॉल वेरीज फ्रॉम स्मूथ वॉल्ड टू रफ विथ टर्मिनल स्पाइन्स, विथ टर्मिनल स्पाइन्स, टर्मिनल स्पाइन्स जरूर लिखिएगा, टर्मिनल स्पाइन्स, विथ टर्मिनल स्पाइन्स। अच्छा विद्यार्थियों, अगर ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरह का ऊपर वाला देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा एल्गा होगा? वो होगा स्कैंडेस्मस बिजुआ, स्कैंडेस्मस बिजुआ, वो होगा स्कैंडेस्मस बिजुआ। लिख लीजिए, डेस्मस एक स्पीसीज है स्कैंडेस्मस बिजुआ, BIJUA, BIJUA, स्कैंडेस्मस बिजुआ, स्कैंडेस्मस बिजुआ। अगर स्मूथ वॉल्ड है, टर्मिनल पे कोई सींग नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है, तो उसे कहेंगे कि भाई उसमें कौन सी वैरायटी, उसका एग्जांपल है स्कैंडेस्मस बिजुआ, स्कैंडेस्मस बिजुआ। और ऐसा दिखने को मिल जाए तो क्या होगा? स्कैंडेस्मस क्वाड्रिकाउडा, चार है ना, क्वाड्रिकाउडा स्कैंडेस्मस। अब यहां पे एस लगा दे रहा हूं, क्वाड्रिकाउडा, स्कैंडेस्मस क्वाड्रिकाउडा। अच्छा, एक और होगा अर्मेटस, स्कैंडेस्मस अर्मेटस, अर्मेटस MATUS, MATUS, अर्मेटस, अर्मेटियूएस, स्कैंडेस्मस अर्मेटस। तो दो है भाई, एक तो है स्कैंडेस्मस क्वाड्रिकाउडा और दूसरा होगा स्कैंडेस्मस अर्मेटस। फिर अगर स्मूथ वर्ड है तो स्कैंडेस्मस बिजुआ, स्कैंडेस्मस बिजुआ। हो गया, कंप्लीट है सबका? अरे भाई विद्यार्थियों,
बन गया। जी सर। चलिए अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहीं पे रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा विशेष नहीं है इसमें। इसमें अगर वेजिटेटिव की हम बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेल डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन के द्वारा। इसमें कैसा होगा? सेल डिवीजन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आटोस्पोर के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ऑटोस्पोर के द्वारा। ऑटो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? ऑटोस्पोर के द्वारा होगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल देखें। सेक्सुअल एक तो बहुत कम होगा, सेक्सुअल एक तो बहुत कम होता है। सेक्सुअल क्या होगा? वेरी लेस मात्रा में रिपोर्ट किया गया, वेरी लेस रिपोर्टेड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया गया, ऑब्लिक्वा, स्कैंडेस्मस ऑब्लिक्वा में रिपोर्ट किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्कैंडेस्मस ऑब्लिक्वा में रिपोर्ट किया गया है, स्कैंडेस्मस ऑब्लिक्वा में रिपोर्ट किया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें याद करने को नहीं है, ये याद करने को एक भी स्कैंडेस्मस क्या है? एक सिनोवियल एल्गा है। दूसरा, स्कैंडेस्मस में टर्मिनस पे स्पाइन भी पाई जाती है और नहीं भी पाया जा सकता है। वो कैसे एक दूसरे से चिपकते हैं? तो वो क्या कहते हैं? टर्मिनल डिस्क, टर्मिनल सॉरी कैसे चिपकते हैं एक दूसरे से? म्यूसिलेजिनस पैड के द्वारा, म्यूसिलेजिनस पैड के द्वारा चिपक जाते हैं। जो इनकी सेल वॉल है वो स्मूथ से लेकर के रफ तक जाती है और टर्मिनस पे स्पाइंस भी पाए जाते हैं। अगर स्मूथ वॉल्ड की बात करें कि ऐसा स्कैंडेस्मस जिसमें नहीं पाया जाता कोई भी स्पाइन, उसकी वॉल एकदम स्मूथ होगी, तो वो बिजुआ स्पीसीज है, स्कैंडेस्मस बिजुआ। अच्छा, जिसमें पाया जाता है टर्मिनल पे स्पाइस, दो है और भी पाए जा सकते हैं, दो एग्जांपल प्रमुख हैं। पहला स्कैंडेस्मस क्वाड्री एंगुलरिस, या सॉरी क्वाड्री एंगुलर, स्कैंडेस्मस क्वाड्री काउडा और स्कैंडेस्मस अर्मेटस, स्कैंडेस्मस अर्मेटस। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम रिपोर्ट किया गया, वेरी लेस किया गया है, ऑब्लिक्वा में रिपोर्ट किया गया है। जो इसमें डिवीजन होगा वो सेल डिवीजन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ऑटोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, एज मेंशन्ड हियर, एज मेंशन्ड हियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अल्वा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अल्वा। अगली हेडिंग है अल्वा, अगली हेडिंग है अल्वा। विद्यार्थियों, ऐसा एक फिगर आप लोग बनाएंगे, ऐसा एक फिगर बनाइए आप लोग। ये क्या है? नैरो एट द बेस है, नैरो एट द बेस। नैरो एट द बेस। ये क्या है? येलो कलर का, ये होल्ड फास्ट है। ये क्या है? होल्ड फास्ट। ये क्या है? होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट। इस होल्ड फास्ट से छोटे छोटे राइजोइड्स निकले रहते हैं, इस होल्ड फास्ट से छोटे छोटे राइजोइड्स निकले रहते हैं, इस होल्ड फास्ट से छोटे छोटे राइजोइड्स निकले रहते हैं। इस फिगर को आप लोग बना लीजिए। विद्यार्थियों, अगर हम इसको सेक्शन काट के देखें, जरा इसको सेक्शन काट के जूम कर लें, तो हम देखते हैं कि ये लगभग लगभग जो है ऐसा नजर आता है। 2 सेल की इन थिकनेस, 2 सेल इन थिकनेस होगा। थोड़ा सही से बनाए, रुको। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम इसका सेक्शन काट के देखें तो ये जो अल्वा है वह 2 सेल इन थिकनेस दिखाई देगा, 2 सेल इन थिकनेस दिखाई देगा। क्या है ये? 2 सेल्ड इन थिकनेस, 2 शेल्ड इन थिकनेस, 2 सेल्ड इन थिकनेस।
अब आइए अल्वा के बारे में अलग चीजें लिखना शुरू करते हैं। पहला भाई क्या कहते हैं इसे, इसे सी लेदर, सी लेदर, सी लेटुस, और पहला है आल्सो नोन एज सी लेटुस, बहुत फेमस है सी लेटुस, सी लेटुस। इसको सैलेड के रूप में डेलिकेसी के जैसा खाते हैं, सैलेड के जैसा खाया जाता है, सी लेटुस, ठीक। या सी वीड भी कहा जाता है, सी लेटुस या सी वीड भी कहा जा सकता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन एल्गा है ये, एक्सक्लूसिवली मैराइन एल्गा है ये। मैराइन का मतलब नदी में पाया जाने वाला, समुद्र में क्या है, सी वाटर में पाया जाने वाला, एक्सक्लूसिवली मैराइन एल्गा, एक्सक्लूसिवली मैराइन एल्गा है। तो प्लांट बॉडी इसके 3 हिस्सों में बटी रहेगी। ये तो ब्लेड वाला हिस्सा हुआ, पैरेनकाइमेटस ब्लेड, पैरेनकाइमेटस ब्लेड। ये क्या होगा, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। और ये जो क्या है, ये जो डिस्क वाला राइजोपोडियल रीजन, राइजोपोडियल रीजन। और अगर हम देखें गहराई से देखें तो ये 2 ही हिस्से हैं, ब्लेड है और होल्ड फास्ट है, ब्लेड है और होल्ड फास्ट है। वास्तव में तो 2 ही रीजन है, ब्लेड है और होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट के नीचे ही क्या अटैच रहता है, पैरेनकाइमेट, वो स्यूडो पैरेनकाइमेटस राइजोइड, स्यूडो पैरेनकाइमेटस राइजोइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमेटस एंड स्यूडो पैरेनकाइमेटस? देखिए पैरेनकाइमेटस सेल जब भी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, मैंने यहां रफली बताया, अरेंज दिखाया है, ठीक। स्यूडो पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या है, स्यूडो पैरेनकाइमेटस सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पैरेनकाइमेटस सेल्स, pseudo parenchymatous cells originate from the parenchymatous cells। I repeat, कई बार क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाया जाएगा इंटरव्यू अगर होगा तो, क्या कि pseudo parenchymatous और parenchyma में क्या फर्क है। तो जो parenchymatous के नॉर्मल फीचर है वो parenchymatous है, लेकिन pseudo parenchymatous cells हमेशा parenchyma से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द pseudo parenchymatous स्ट्रक्चर। तो एक्सक्लूसिव मैराइन है, एक्सक्लूसिव मैराइन है, 2 शेल इन थिकनेस है। इसमें 2 चीजें, बॉडी हैज क्या है, एक ब्लेड वाला रीजन है, ब्लेड जो कि क्या है 2 सेल इन थिकनेस है, 2 सेल इन थिकनेस, 2 सेल इन थिकनेस है। और दूसरा होल्ड फास्ट का रीजन, होल्ड फास्ट रीजन, होल्ड फास्ट रीजन। बच्चों जो ये जो होल्ड फास्ट का रीजन है ये स्यूडो पैरेनकाइमेटस है, स्यूडो पैरेनकाइमेटस रीजन। स्यूडो पैरेनकाइमेटस का मतलब ही हो गया कि यह ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, पैरेनकाइमा से हो रहा है। ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, पैरेनकाइमा से। जानते हो कैसे निकलता है, जब कभी इसे निकलना होता है तो वो यहां से निकलेगा, देखिए यहां से निकलेगा, ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे निकलेगा, इसी में से करके निकलेगा। तो ये स्यूडो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्यूडो का मतलब हुआ पैरेनकाइमा से निकला हुआ काइमेटस स्ट्रक्चर, ठीक। तो 2 चीजें याद रखनी है भैया, इसे क्या कहते हैं, सी लेटुस कहते हैं या सीवीड भी कहा जाता है। इसके बॉडी के 2 हिस्से, एक तो ब्लेड वाला हिस्सा जो कि 2 सेल इन थिकनेस होता है, दूसरा क्या है इसका जो होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट के नीचे राइजोइड्स पाए जाते हैं। और ये जो होल्ड फास्ट का रीजन है वो क्या है, स्यूडो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर होता है। यानी ब्लेड का रीजन क्या होता है, पैरेनकाइमेटस। ब्लेड कैसा होता है बेटा, पैरेनकाइमेटस। सबको समझ में आ रहा है ना, पैरेनकाइमेटस। ब्लेड कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस होता है। अच्छा, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। जरा और कोई बता सकता है, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट के लिए हमने एक चार्ट बनवाया था, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट किन में पाया जाता है, बताएंगे क्या। पेराइटल क्लोरोप्लास्ट, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अच्छा, जो इसकी कॉमन स्पीसीज उसके नाम लिख लो, सम कॉमन स्पीसीज, सम कॉमन स्पीसीज, फैक्स, अल्वा, अल्वा फैस्टिकेटा, अल्वा फैसिएटा, अल्वा फैसिएटा। इसकी कॉमन स्पीसीज है अल्वा फैसिएटा, अल्वा फैसिएटा। फिर होगा अल्वा लैक्टुसा, अल्वा लैक्टुसा या लैक्टुका, सॉरी अल्वा लैक्टुका, अल्वा लैक्टुका। अल्वा फैसिएटा और अल्वा लैक्टुका क्या है, इसकी कॉमन स्पीसीज है, इसकी कॉमन स्पीसीज है।
ओवैस, ममता, नवन्या, शफकत, सबको क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आइए बात करेंगे हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। बात करने जा रहे हैं हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसा इसका रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जैसे ही बात आएगी तो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि वेजिटेटिव कैसे होता है, एसेक्सुअल कैसे होता है और सेक्सुअल कैसे होता है। हेडिंग होगी अगली, रिप्रोडक्शन इन अल्वा। रिप्रोडक्शन इन अल्गा अल्वा अल्वा देखो भैया, अल्वा में पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, फिर एसेक्सुअल, और सेक्सुअल। तीन प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव की बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए और सबसे एक नया नया बन जाए फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। क्यों आप लोगों को मैं सिर्फ नाम लिखा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं एक एक को, याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बात करने जा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा भैया? ये भी होगा जो उसमें आल से, अच्छा हाँ एक चीज तो बताना भूल ही गया। देखो विद्यार्थियों, इसकी जो ब्लड है, यानी कि जो इसकी पैरेंकाइमेटस सेल, ईच सेल कैन एबल टू एक्ट एज जूस्पोरेंजियम। मतलब क्या है? कोई भी सेल इसकी जूस्पोरेंजियम बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन जूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कहां शुरू होता है? फॉर्मेशन हमेशा मार्जिन से शुरू होता है। अगर यहां वाली सेल है, ये वाली सेल सबसे पहले जूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन शुरू करेगी, फिर इसके पीछे वाली, फिर इसके पीछे वाली, इसके पीछे वाली, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। मतलब फिर से सुनो, अल्वा की सभी सेल्स, ऑल सेल्स ऑफ अल्वा हैज एबिलिटी टू परफॉर्म एज अ जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? जूस्पोरेंजियम का मतलब होता है कि वो जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अच्छा, फिर फॉर्मेशन शुरू कहां से होगा? फॉर्मेशन जूस्पोरेंजियम का निर्माण करना शुरू होगा हमेशा मार्जिन टू सेंटर, मार्जिन टू सेंटर। ठीक है, मार्जिन टू सेंटर। आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ईच सेल of alva has ability to behave as zoosporangium, ठीक है, as zoosporangium। formation of zoosporangium starts from margin to center। मार्जिन टू सेंटर, स्टार्ट फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। आप लोग समझ चुके होंगे, बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्वा के जूस्पोर में क्वाड्रीफ्लैजिला होते हैं, 4 पाया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 4 पाया जाएगा। Alva zoospores are quadriflagellated। Zoospores are quadriflagellated। अल्वा जूस्पोर्स आर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड। ठीक है, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार भी लगा लो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होगा। इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर रेस्ट करेगा, फिर नया बना देगा, ये अलग बात है। अब बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक डायग्राम बना लेंगे बस, उसके बाद से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ अल्वा भी समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा? अल्वा में 2 प्लांट पाए जाते हैं। अल्वा में बेसिकली
अल्वा में दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं। एक जो होगा ये 2x होगा, एक होगा डिप्लॉयड प्लांट, एक होगा डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, और एक होगा हैप्लॉयड प्लांट बॉडी। अल्वा में दो प्रकार की प्लांट बॉडी पाई जाती है, दो तरह के पाए भी जाते हैं, एक डिप्लॉयड होगा एक हैप्लॉयड। इन्हीं के बीच में क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। तो जो डिप्लॉयड है वो आगे चल के गैमीट बनाएगा, जो डिप्लॉयड है वो आगे चल के क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। सॉरी, जो हैप्लॉयड है, जो हैप्लॉयड है वो आगे चल के गैमीट बनाएगा, हैप्लॉयड है आगे चल के क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। ऐसा करते हैं, फ्रेश पेज से शुरू करते हैं। आप लोग इतना लोग लिख लो, अल्वा में क्या होगा, दो प्लांट पाए जाएंगे, डिप्लॉयड होगा एक हैप्लॉयड वेरिएंट, एक डिप्लॉयड वेरिएंट एक हैप्लॉयड वेरिएंट। आगे नेक्स्ट पेज पे शुरू करते हैं। नोट कर लिया सभी लोगों ने? लिख लो लिख लो लिख लो। हो जाए तो बताइए। हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करेंगे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये देखेंगे। ठीक, देखिए जो इसकी अल्वा की ये जो वेराइटी है, अल्वा का जो डिप्लॉयड एल्गा है 2x वेराइटी, ये आगे चल के इसकी सेल्स जो है स्पोरेंजियम बनाएंगे। इसकी सेल्स क्या बनाएंगे, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो कि डिप्लॉयड होगा, जो कि डिप्लॉयड होगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा। इसमें मियोसिस होगा और इस मियोसिस से बनेंगे जू स्पोर्स, मियोसिस से बनेंगे जू स्पोर्स। जू स्पोर, अब ये हैप्लॉयड है, ये क्या है, हैप्लॉयड है। ये जू स्पोर कुछ देर तक रेस्ट करेंगे और जर्मिनेट करेंगे, कुछ देर तक रेस्ट करेंगे और जर्मिनेट करेंगे। रेस्ट करेंगे और फिर जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद जो प्लांट बॉडी बनेगी वो होगी हैप्लॉयड प्लांट बॉडी, अल्वा का हैप्लॉयड वेरिएंट। अल्वा, अल्वा सेक्सुअल प्लांट, अल्वा सेक्सुअल प्लांट। क्यों इसका नाम अल्वा सेक्सुअल प्लांट, क्योंकि ये आगे जाके गैमीट बनाएगा, क्योंकि ये आगे जाके गैमीट बनाएगा, आगे जाके ये गैमीट बनाएगा। सॉरी, ये गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट आपस वापस जाकर के अल्वा का 2x बनाएगा, अल्वा 2x बना देगा, अल्वा का 2x बना देगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? फिर से सुन लीजिए, अल्वा में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दो प्लांट बॉडी पाए जाते हैं, दोनों आपस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। जो डिप्लॉयड है उसकी जो सेल्स हैं वो स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करेंगे, आगे चल के उसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से हैप्लॉयड जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये हैप्लॉयड जू स्पोर जाके जर्मिनेट करेंगे, जब ये जाके जर्मिनेट करेंगे तो फिर बनाएगा सेक्सुअल प्लांट, जो कि क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। ये हैप्लॉयड प्लांट क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा, आपस में गैमीट फ्यूज करेंगे, आपस में गैमीट फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जाके डेवलप किसमें होगा, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट अल्वा, दिस इज ऑल अबाउट अल्वा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लैडोफोरा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लैडोफोरा। समझ में आ गया सबको? बहुत अफसोस के साथ बोरियत बोरियत हो गई, बोर हो लग रहा है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, मजा भी आना चाहिए, समझ में तो आ रहा है, मजा भी आ रहा है, इंटरेस्ट जग रहा है कुछ एल्गी के बारे में। चलिए तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लैडोफोरा के बारे में, क्लैडोफोरा के बारे में। मुख्तार, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, आइए शुरू करें। क्लैडोफोरा आप लोगों को दिखा, इतना इंटरेस्टिंग एल्गा है ये,
एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत नहीं, लेकिन यह जो लोग एक्वेरियम रखे हैं अपने घर में, वह लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आइए पहले जरा इसके दर्शन कर लीजिए। हमने आप लोगों को क्लेडोफोरा की एक वेरिएंट बताया था क्लेडोफोरा के बारे में, क्लेडोफोरा में कैसा पाया जाता है अल्टरनेशन जनरेशन, और क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा में कैसा पाया जाता है, इस तरह का कुछ वेरिएंट बताया था, याद है? कुछ तो बड़ा था। कुछ तो पढ़ा था, हे भगवान। आप लोग क्या कर रहे हो भाई? आप लोग थोड़ा सा थोड़ा दोहरा नहीं रहे हो, समय नहीं मिल पा रहा क्या दोहराने का? तो कम मिलता है टाइम, जितना मिलता है तो रिवाइज करते हैं। दो चीजें ले लेते हैं हम, ये एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। इसमें दो तीन चीजें बहुत फेमस हैं, इसकी ब्रांचिंग, ये ले लीजिए, और ले लीजिए गोल सा दिखता है ये, एक ये ले लीजिए, बस आप लोग हटाइए। देखिए स्टूडेंट, क्लेडोफोरा वास्तव में कैसा दिखता है? क्लेडोफोरा वास्तव में एक इस तरह का स्ट्रक्चर, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बॉल लाइक। कैसा दिखता है ये? बॉल लाइक दिखता है। इसकी दो तीन चीजें जो हमें याद करनी होंगी वो यह होंगी, एक तो इसका अल्टरनेशन और जनरेशन आपको बताया जा चुका है। इसकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक्वेरियम में ग्रो करना, बहुत विग्रस ग्रो करता है एक्वेरियम में, भर जाएगा ये अगर ध्यान नहीं दिया, एक्वेरियम की दीवार पर लग जाता है। और इसमें ब्रांचिंग, एक स्पेशल टाइप की ब्रांचिंग पाई जाती है। बस ये तीन चीजें इसमें ध्यान देने योग्य होती हैं, ध्यान देने योग्य होती हैं। तो पहले तो ये देख लो, दर्शन करो इनके, ये देख लिया आप लोगों ने। ब्रांचिंग पे इधर आएंगे और इस पे और ज्यादा बात करने के लिए ये फिगर हम लोग लेंगे, ये फिगर लेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? आप देखिए, इसकी जब भी ब्रांचिंग होगी तो जो सेप्टा है उसके नीचे से, सेप्टा है थोड़ा नीचे से इसकी ब्रांचिंग होती है। कैसे होगी आगे बता रहे हैं। तो हेडिंग है क्लेडोफोरा, हेडिंग है क्लेडोफोरा, इसके बारे में लिखना शुरू करिए, शुरू करिए। क्लेडोफोरा में पहला लाइन लिखेंगे कि वेरी रैपिड ग्रोथ अकर इन एक्वेरियम वॉल्स, वेरी रैपिड ग्रोथ occur in aquarium walls मतलब जो लोग एक्वेरियम रखे वो इससे परेशान रहते हैं, इससे परेशान रहते हैं, वो लोग इससे परेशान रहते हैं। लगभग 160 प्रकार का पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 160 स्पीसीज रिपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और क्या चीज जानने योग्य है इसमें? लगभग ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा, हमने बॉल जैसा दिखाया आपको, और इसमें ऐसे निकलेगा। देखिएगा कैसे बन रहा है, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, found on the walls of wet walls of aquarium, wet walls of aquarium, found on the wet walls of aquarium, found on the wet walls of aquarium। नोट कर लो इसे। और क्रिस्पाटा की ही वैरायटी हमने बताई थी आप लोगों को कि यह एपिजुइक के रूप में ही पाया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड
as an epizoic alga on snails. on snails नोट कर लीजिए. अब बहुत टफ है भाई, टफेस्ट एल्गी टू रिमूव फ्रॉम एक्वेरियम. टफेस्ट एल्गी टू रिमूव फ्रॉम एक्वेरियम सबसे कठिन है भाई, बहुत दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है. ये जो एक्वेरियम में लोग रखते हैं ना, बॉल जैसा ग्रो करने लगता है, फिर लोग पूरी मछली को हटाते हैं, फिर सुखाते हैं इसको 20 दिन तक एक्वेरियम को, तब जाके किसी प्रकार ठीक होता है. और जैसे ही लापरवाही हुई फिर रुक जाएगा, जैसे ही लापरवाही फिर रुक जाएगा. ये क्या है? अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम with rhizoidal या rhizoids, with rhizoids attached to the substratum with rhizoid के द्वारा ये सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है. लगभग कैसा स्ट्रक्चर है? बॉल लाइक. कैसा स्ट्रक्चर है ये? बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर? बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. अब बात करने जाएंगे इसकी ब्रांचिंग कैसे होती है. इसमें ब्रांचिंग बहुत फेमस है, इसकी ब्रांचिंग. ठीक है, आइए देखते हैं इसकी ब्रांचिंग कैसे होती है. यहां गौर कर लीजिए, एक बार आप लोग यहां गौर कर लीजिए. ठीक है, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? इसकी जो ब्रांचिंग है, जब मैं बनाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझेगा. इसको गौर कर लीजिएगा. ठीक है, इसको गौर करिए, मैं इसे छोटा कर रहा हूं. देखिए, अगले पेज पे ही बनाया ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, ताकि पीडीएफ में आपको सही से मिल जाए. ठीक है ना? देखिए, जो ऐसे बॉल जैसी स्ट्रक्चर था ना, ऐसे बॉल जैसा स्ट्रक्चर था, ये आपस में जुड़े रहते हैं राइजोइड से. राइजोइड से ये क्या है? सबस्ट्रेटम से जुड़ जाएंगे. ठीक, तो ये जो ब्रांचिंग होती है कैसे होती है, ये ब्रांचिंग देखिए. सबसे पहले एक ऐसे ले लीजिए, हरे रंग का है ना, तो हरे रंग से ही बनाते हैं. ये देखिए, एक ये थ्रेड है, मान लीजिए एक सिंपल सा ब्रांच है, इसमें सेप्टेट है. ये क्या है? सेप्टेट है. अब जब इसे ब्रांचिंग करनी होती है, जब इसे ब्रांचिंग करनी होगी, तो क्या करेगा आगे चल के? देखिए, एक स्मॉल सा प्रोट्यूबरेंस निकलेगा जस्ट बीनीथ दी सेप्टा, जस्ट बीनीथ दी सेप्टा. मान लीजिए यहां से इसे करना है, तो इसके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकल जाएगा. स्मॉल, इसके ये सेप्टा था, इस सेप्टा के जस्ट नीचे से तो स्मॉल प्रोट्यूबरेंस arise just beneath the septa, just beneath the septa. Small protuberance arise just beneath the septa. अच्छा, प्रोटूबरेंस आ गया, यही है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है. ये क्या है? बर्ड. यही आगे चल के ग्रो कर जाएगा, यही आगे चल के ग्रो कर जाएगा. तो जरा ग्रो करके दिखा दीजिए इसे. पहले थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा. ठीक है, ऐसे दिखने लगेगा. ये है ब्रांचिंग पैटर्न इन क्लैडोफोरा. ब्रांचिंग पैटर्न इन क्लैडोफोरा.
ठीक, कैसे होता है क्लेडोफोरा में ब्रांचिंग देख लिया आप लोगों ने। हो गया? भाइयों हो गया? जी सर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। बात करेंगे रिप्रोडक्शन। अब बात अगर होगी तो वेजिटेटिव की जरूर होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन बाय सेल डिवीजन, बाय फ्रेगमेंटेशन बाय सेल डिवीजन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसा मटेरियल इकट्ठा करके पेट में रख ले या स्पोर बना ले, जर्मिनेट करे, आगे चल के बड जैसा स्ट्रक्चर बन के बने, यानी कि बाय स्टोरेज सेल्स, बाय स्टोरेज सेल्स, स्टोरेज सेल्स। ये तो हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, सेल डिवीजन से होता है, और कभी कभी क्या होता है न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म को इकट्ठा करके अनफेवरेबल कंडीशन में एक बड जैसा स्ट्रक्चर बना दे, बड जैसा, तो वो बड आर्ट में सेपरेट हो जाएगा, जैसे कलियां बनती हैं, कलियां बनेगी वो सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर के नया प्लांट बॉडी बना देगा, यानी कि नया क्लेडोफोरा बना देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइनिट के द्वारा। अगली हेडिंग होगी अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एकाइनिट, बाय एकाइनिट। अच्छा, फिर किसके द्वारा होता है? बाय जूस्पोर्स। हाँ भाई जूस्पोर तो होगा ही होगा, जूस्पोर तो होगा ही होगा, बाय जूस्पोर्स, बाय जूस्पोर के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट लाइक अल्वा। अल्वा में कैसा था? एक प्लांट बॉडी कैसी थी? डिप्लॉयड थी, दूसरी क्या थी? हैप्लॉयड थी, दूसरी क्या थी? हैप्लॉयड थी। देखो यही बना देते हैं, ये क्लेडोफोरा है, ये क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा है। ये क्लेडोफोरा कैसा है भैया? 2x है, 2x का मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, 2x का मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड से क्या बनेगा? या स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बना। स्पोरेंजियम में क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। सेम है स्टूडेंट, लगभग सेम। यहां पे बस एक फर्क होगा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनेगा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, क्वाड्रीफ्लैजिलेट क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर। इतना स्टार ला के इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जाता है। अच्छा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर क्या करेंगे? अब यही जूस्पोर आगे चल के क्या बनेंगे? हैप्लॉइड बनाएंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएगा? ये बनाएंगे हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट बना। ये हैप्लॉइड प्लांट आगे चल के क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। आगे चल के क्या बनाएंगे? सेम वही चल रहा है, गैमीट बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। ये गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, ये गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट वापस आपस में क्या बनाएंगे? क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। सेम है, ये क्या है? सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लेडोफोरा, दिस इज ऑल अबाउट क्लेडोफोरा। Tomorrow we will going to talk about Fresiella and other species of chlorophyceae, आज के लिए हम बस इतना ही रहना।